हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार बोर्ड का वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 2019 में आया था। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है और अभी मेरे पास ये टारगेट का गेस्ट पेपर है। 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन यहाँ पे मार्क है, हम उसी क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे पहले है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 35 है 4 ऑप्शन। उस समय जो क्वेश्चन आता था उसमें 35 क्वेश्चन आता था। आउट ऑफ विच ओनली 1 इज़ करेक्ट, यानी आपके पास 35 क्वेश्चन हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से कि एक करेक्ट है। आपको उनमें मार्क करना है और उस टाइम OMR शीट आता था तो OMR शीट पर ही उसे मार्क करना पड़ता था। 35 × 1 35 और टोटल क्वेश्चन है हमारे पास 35 ही। तो पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन CH4। CH4 फॉर्मूला होता है मीथेन का और इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या पूछी जा रही है। आंसर हो जाएगा 4। मीथेन में 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। फिर है चीफ ओर ऑफ आयरन इज। आयरन का मुख्य ओर क्या है, यानी ओर से ही आपको पता है मेटल निकलते हैं। तो मैग्नेटाइट, हेमेनाइट, सिडेराइट, ये सारे मुख्य ओर ही आयरन के हैं। हालांकि आयरन के 4 ओर होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टोमैक कैन बी कंट्रोल्ड बाय। अगर पेट में एसिड की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है तो उसे किससे कंट्रोल किया जाता है, तो एंट एसिड से। जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे एंट एसिड होते हैं। वैसा कार्बोहाइड्रेट जो कि हाइड्रोलाइसिस पर 3 या 10 मोनोसेक्राइड यूनिट प्रोड्यूस करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट है उसमें पानी डाला गया तो 3 या 10, 3 से लेकर 10 तक के मोनोसेक्राइड यूनिट उससे निकलते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को किस कैटेगरी में रखा गया है, वो होता है ओलिगोसेक्राइड। अमोनिया चेंजेस द मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर इनटू। रेड लिटमस पेपर है वो मॉइस्ट है, यानी नमी है उसमें, तो उसके कलर को उस पर अमोनिया अगर डाला गया तो उसके कलर को अमोनिया क्या करेगा, तो ब्लू में चेंज कर देगा। डिटॉल इज़ यूज एज एन। डिटॉल का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, तो एज एन एंटीसेप्टिक करते हैं। बहुत सारे ऐड भी आते हैं, प्रचार भी आता है कि ये एंटीसेप्टिक डिटॉल है। देखिए, जो एंटीसेप्टिक होता है उसे लिविंग टिश्यू पर इस्तेमाल करते हैं। डिटॉल का यूज़ कब होता है, जब जैसे कि हाथ पैर कट जाता है तो वहाँ पे तुरंत डिटॉल लगा दिया जाता है, यानी हमारा जो सेल है वो लिविंग है, उस पर डिटॉल लगा सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे, इसे भी समझ लेते हैं, डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट वो होता है जिसका इस्तेमाल कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर किया जाता है, जैसे कि फ्लोर हो गया, टाइल्स हो गया, ये सारे डिसइंफेक्टेंट। और एंटी मलेरियल क्या है, मलेरिया के अगेंस्ट जो ड्रग बनाए गए हैं मलेरिया से लड़ने के लिए, मलेरिया से बचाने के लिए, उसे एंटी मलेरियल ड्रग कहते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑप्शन था, इसीलिए इन तीनों को समझना ज़रूरी था। नेक्स्ट है हमारे पास अल्कोहल इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ अल्केन। अल्केन के एक हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करेगा, तब अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज तो OH। वाइट और येलो फॉस्फोरस क्या हैं, ये दोनों एलोट्रोप हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो ऑप्शन के हिसाब से ये नॉन मेटल है। देखिए ऑप्शन में है मेटल्स ये है नहीं, मेटलॉइड्स ये है नहीं, ये है नॉन मेटल। नॉन मेटल के कुछ कैटेगरी होती हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको उन्हें ध्यान रखना है। ब्यूना S और ब्यूना N ये दोनों क्या सिंथेटिक रबर हैं, यानी इन्हें मैन मेड है, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं केमिकल से। इन सब में से मोनो एटॉमिक कौन है, मोनो एटॉमिक का मतलब होता है जिसमें एक ही एटम रहता है। मोनो का मतलब एक, तो हीलियम है जिसका सिंबल He होता है। एक फैराडे इलेक्ट्रिसिटी कितने कूलम के बराबर होता है, 96500 कूलम के बराबर। ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल में भी आता है ये क्वेश्चन बनाने के लिए। नेक्स्ट है सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होगा, तो C12H22O11। अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर ऑफ ए मेटल, जैसे किसी मेटल का ओर है उसे एक्सेस ऑफ एयर में, यानी हवा की प्रेजेंस है और उसे
हीट कर रहे हैं, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट तक उसे नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, तो ये रोस्टिंग है। CH3COOH का IUPAC नेम इथेनोइक एसिड होता है। पेरियोडिक टेबल के सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, तो 8 एलिमेंट होते हैं। ओलियम किससे बना होता है, तो H2SO4 में जब SO3 मिलेगा तब जाके H2O7 ये H2O7 का फॉर्मेशन होता है। यही होता है ओलियम का फॉर्मूला, इसमें ये मिलेगा तब जाके ये बनेगा। यहाँ पे आपको K4FeCN6 दिया हुआ है, क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। कॉपर मेटल को किससे प्यूरिफाई किया जाता है, जब सारी प्रक्रिया हो जाती है तब मेटल को प्यूरिफाई भी करना पड़ता है, क्योंकि जिस फॉर्म में ये मौजूद रहता है उस फॉर्म में इसे यूज नहीं कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड से। आगे बढ़ते हैं। K3FeCN6 क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यहाँ पे इसका नाम पूछा जा रहा है, तो देखिए ये C है, 2 C है, तो क्या हो जाएगा, एक रहता तो मिथ में आता, 2 आ गया तो इथ में आ रहा है, और NH2 है यानी अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये इथाइल अमाइन है। H2SO4 क्या है, H2SO4 फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, और ये क्या होते हैं, देखिए एसिड तो ये है ही, डाइबेसिक एसिड है। NH3 में इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। हीलियम का सिंबल वेरी सिंपल He होगा। पेरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 एलिमेंट को किस नाम से जानते हैं, अल्कली मेटल के नाम से। ट्रांजिशन एलिमेंट और किस नाम से जाना जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट से। यहाँ पे कंपाउंड आपको दिया गया है, हम इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ देखिए बेंजीन है ये, ऐसे है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और इस पे OH लगा हुआ है, तो इसे इस कंपाउंड का नाम पूछा जा रहा है, तो ये होता है फेनॉल। फिर है पॉलीथीन किसका पॉलीमर होता है, तो इथीन का, पॉली प्लस इथीन तब जाके पॉलीथीन बना है। फिर है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। प्योर वाटर का pH कितना होता है, तो एकदम 7 बराबर 7 पे रहता है प्योर वाटर का pH। तो इसमें से कौन सा गैस है जो कि वाटर के साथ कलेक्ट नहीं हो सकता है, तो जो गैस कि वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा वाटर में डालते ही, या फिर कुछ और प्रक्रिया होगी डालने वाली, तो वो वाटर के ओर कलेक्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अब जब वाटर का इसके साथ रिएक्शन होगा तो कोई कंपाउंड बन जाएगा, तो इसीलिए इसे वाटर के ओवर कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन है PCl5 क्या है, PCl5 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 किस मेथड से प्रिपेयर होगा, ओस्टवॉल्ड मेथड से। उस ड्रग का नाम बताइए जिसका प्रयोग की फीवर को कम करने के लिए होता है, उसे कहते हैं एंटीपायरेटिक। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।